गोल दुनिया के एक अच्छे से कोने में एक अच्छा सा स्कूल है जहाँ की अच्छी इंतज़ामिया वहाँ के स्टूडेंट्स को लंच के लिए कुछ बादाम गिरियाँ वगैरह देते हैं। वहाँ हमने एक ऐसा प्रोग्राम बना के देना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देना है कि वो हमें जो उनके पास जो है नट्स, उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ कैलोरीज वो हमें इनपुट करेंगे। वो हमें बताएंगे कि हमारे स्कूल में कितनी आवाम है, हमारे पास एक जो बंदा है हमने उसको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो छोटा हो, वो पतला हो, वो बड़ा हो या वो मोटा हो, चाहे वो थोड़ा खाता है या ज़्यादा खाता है, हमने उसको एक जितना ही देना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये उनकी ज़िद है। अब हमने क्या करना है कि हमने उनकी ज़िद जो है उसको नहीं छेड़ना, हमने बस उनको जैसा सॉफ्टवेयर उन्हें चाहिए हमने वैसे ही उनको बना के देना है। उसके लिए वो कहते हैं कि हम आपको बताएंगे जी अपने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट को कितनी कैलोरीज चाहिए, और जो हमारे पास नट्स होंगे उनके अंदर जो हमारी कैलोरीज होंगी वो हम बताएंगे कि 1 पाउंड ऑफ नट्स में कितनी है। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि जो ड्राइड फ्रूट्स हैं उनके अंदर जो कैलोरीज हैं अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें 0.7 के साथ, नट्स की जो कैलोरीज हैं वो आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना 3 इनपुट्स लेनी है। उसके अंदर फिर से रिपीट कर देता हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ कैलोरीज रिक्वायर्ड पर स्टूडेंट और नंबर ऑफ कैलोरीज इन 1 पाउंड ऑफ नट्स। अब हमने उनको एक आउटपुट देनी है, वो जस्ट ये होगी कि दोनों चीज़ों की, चूंकि वो कह रहे हैं कि हमने इक्वली ट्रीट करना है छोटे और बड़े दोनों को, हमने उनको बतानी है इक्वल अमाउंट्स ऑफ ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स। अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा ना, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम जो हमें जहाँ भी मिली है, टेस्ट में मिली है, क्विज में मिली है, असाइनमेंट में, जहाँ भी, हमने क्या करना है उसको करना है कॉपी और पहुँच जाना है गूगल पे, google.com पे जाना है, गूगल लिखना है, ओके, फिर गूगल पे पहुँच जाना है और यहाँ पे हमने जैसे ही वो कॉपी पेस्ट करना है, पहली चीज़ जो हमारे सामने आनी है उस पे हमने लैंड हो जाना है और हमें मिल गया उसका सोल्यूशन। लेकिन ये गलत है। ये जो कोर्स hero.com वाले हैं, और अगर आपने कहीं से और कहीं और से भी ये वाला सोल्यूशन देखा है तो ये गलत है। और ये गलत क्यों है, इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ इनकी नट्स है ना, टोटल जो रिक्वायर्ड है इनको कैलोरीज, वो इन्होंने मल्टीप्लाई तो किया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और एक जो स्टूडेंट है के लिए हमें कैलोरीज चाहिए, उससे उनसे उन्हें मिल गई टोटल नंबर ऑफ़ कैलोरीज। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो टोटल नट्स हैं उसको भी उस पर डिवाइड कर दिया है, टोटल फ्रूट्स को भी उस पर डिवाइड कर दिया है। अब अगर आप ये जो इन दोनों से वैल्यूज़ आती हैं, जब आप इनको ड्राई रन करके चेक करेंगे, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको जो ये वाली यहाँ पे हमें मिली थी ना कि टोटल नंबर ऑफ़ कैलोरी जो हमें रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी या डबल से भी ज़्यादा आएंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हैं 500 और एक जो हमारे पास है ना स्टूडेंट, उसके लिए जो कैलोरीज हमें चाहिए ना हम 100 ले लेते हैं ताकि जो हमारी ईजनेस है ना वो बरकरार रहे। अब हमने इसका अगर टोटल कैलोरीज हमने फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट के लिए जो हमें कैलोरीज चाहिए उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 50,000। कामे को निकाल दीजिए, ये बन गई 50,000। अब हम कर देते हैं, कुछ भी इनपुट कर देते हैं कि हमें हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ़ नट्स में 1 पाउंड ऑफ नट के अंदर हमारे पास जो कैलोरीज हैं वो एक्चुअली तो होती हैं 2000 समथिंग, लेकिन हम उसको कह देते हैं कि जो हमारे पास जिस तरह से ये वाला सोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ़ जो कैलोरीज हैं उस पे इसने जो होगा ना नट्स को उसको डिवाइड कर दिया और फ्रूट वाली कैलोरीज हैं उसको भी डिवाइड कर दिया और इसने मौजें बना दी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस 50,000 को डिवाइड करते हैं ना, किस पे हम कर देते हैं, चलें 2000 से कर देते हैं, ये हमारे पास जो होगी ना ये नट्स हैं। अब नट्स को जब इस पे डिवाइड करना है तो हमारे पास एक नंबर आ जाना है और इस केस में वो 10,000 बनेगा, नहीं 10,000 नहीं बनेगा, वो 25,000 बनेगा यार, 25,000 बन गया। उसके बाद वैसे 25 ही बनेगा ना, 25 नहीं बनेगा, ये जस्ट 25 बनेगा।
ये बन जाएगा 25। उसके बाद जो हमारे पास जो थी ना ड्राइड फ्रूट्स वो थी, अगर हम जो टोटल नंबर ऑफ़ इसकी नट्स के अंदर जो कैलोरीज़ हैं उसको अगर 0.7 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती हैं ड्राइड फ्रूट्स की। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं शराफत के साथ कैलकुलेटर के ऊपर, तो 1400 बन गई जी। 50 को कर दो 1400 पे डिवाइड, तो कैलकुलेटर किधर गया, इसको कर दो 50,000 को डिवाइड कर दो 1400 पे, ये बन गई 35.7 है, चलें 36 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जिस तरह से ये इन भाई साहब लोगों ने करवाया हुआ है, ये 25 पाउंड और ये 36 पाउंड आए हैं। अब इनको क्या करना है हमने, अगर हम 25 को मल्टीप्लाई करते हैं ना दोबारा 2000 से, क्योंकि 1 पाउंड में तो यही है ना, अब हम इससे क्या हमें मिल जाना दोबारा 50,000 मिल जाना है हमें। अब आप यहाँ से हिसाब लगा लें, अगर इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना, इसने भी 50,000 ही बनना है क्योंकि इसको डिवाइड करने से ये आया था, तो 50,000 प्लस 50,000 ये दोनों की अलग-अलग बन जाएंगी, और ये तो टोटल नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ हमारे पास 50,000 प्लस 50,000 1 लाख बन जाएगी। और हमें 1 लाख नहीं चाहिए, हमें तो जो टोटल हमारी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट ही 50,000 है। ये वाला जो मेथड है इससे हमारी जो कैलोरीज़ हैं वो कहीं डबल हो गई ना, एक तरह से डबल हो गई, जबकि हमने उन दोनों को अकोमोडेट करना 50,000 कैलोरीज़ के अंदर। अब उसका तरीका क्या है कि उसने हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि इक्वल अमाउंट्स चाहिए, और ये वाला जो उसने इम्बैलेंस रखा हुआ है ना नट्स की कैलोरीज़ के अंदर और ड्राइड फ्रूट की कैलोरी के अंदर, ये उसने कन्फ्यूजन बनाने के लिए यहाँ पे कर दिया, क्योंकि ताकि हमें लगे कि इन दोनों की जो होगी कैलोरीज़ वो बिलाशुबा वो उनके अंदर डिफरेंस है, लेकिन ये यहाँ पे उसने ये भी बोला कि इक्वल अमाउंट्स होंगी। कैलोरीज़ की इक्वल अमाउंट नहीं, उनका जो पाउंड के अंदर जो उनका वेटेज है वो इक्वल होना चाहिए, वो हमने फाइंड करना है। जबकि यहाँ पे हमारे पास इसका पाउंड 25 आ रहा है, इसके 36 आ रहे हैं, वो हमने नहीं करना। हमने इसका अच्छे वाला सोल्यूशन करना है जिससे हमें प्रॉपर जो होगी आउटपुट वो हमें मिले। अब ये वाला यहाँ से इरेज कर देते हैं और हम रख लेंगे जस्ट जो हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको, और यहाँ पे हम C++ का प्रॉपर एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया हेडर को, और उसके बाद हमने नेम स्पेस को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स के लिए हमने यहाँ पे उसको भी कर दिया, और हमने मेन फंक्शन हमारा कर दिया स्टार्ट। सबसे पहले हमें कुछ फ्लोटिंग जो वेरिएबल्स हैं ना वो चाहिए उसके अंदर, और ये फ्लोटिंग इसलिए चाहिए ताकि हमने करनी है हमने कुछ डिविजन्स, तो डिविजन्स के अंदर इंट जो होगा ना वो हमें मसला करेगा, हमने एक्यूरेट जो है हमारी आउटपुट्स वो हमने देनी है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एरर्स को और गलत जो होंगी आउटपुट्स उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट्स ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो हम उसको स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल उसके लिए डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए नट कैल, और हमें चाहिए ड्राई फ्रूट की कैल। उसके बाद हमें चाहिए टोटल कैल्स, और उसके बाद हमें चाहिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगी ना इन दोनों की, उसके लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए। उसके बाद हम एक और टेम्प कैल जो है ना उसको भी यूज़ करेंगे। इसको किधर यूज़ करना है, इसको नीचे चल के जब यूज़ करते हैं तो उधर आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने लास्ट पे करना है 1 कैल। इसके अंदर हम जो एक बंदे को कैलोरी रिक्वायर्ड है ना टोटल, वो हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब जो हम नीचे इनपुट्स आउटपुट कराएंगे और जैसे जैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर यहाँ से कुछ मिस हो भी जाता है तो हमें वहाँ नीचे पहुँच के उस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी, तो हम दोबारा यहाँ आके डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ये कोई फाइनल वर्डिक्ट तो होता नहीं ना कि आप वहाँ से नीचे चले गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सी आउट होगा सबसे पहले हमने करवाना है एंटर, और इसके बाद हमने इसको कर देना है सी इन स्टूडेंट्स, ठीक वाला लिखो यार स्टूडेंट्स, और इसको ना हम कर देते हैं डुप्लीकेट नंबर ऑफ़ कैलोरीज़, और इसको हमने स्टोर करवाना है 1 कैल के अंदर। 1 पाउंड ऑफ नट्स है लेकिन हम इसको शॉर्ट ही रखते हैं, हमें वो लंबे मजमून लिखने की ज़रूरत नहीं है इधर। इसको हम कर देते हैं नट कैल के अंदर,
और हमारी जो इनपुट्स हैं वो हमने सक्सेसफुली करा ली हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है। अब यहाँ पे हमने जो सबसे पहली बात है ना, जो इन्होंने भी ठीक ही की है, वो वाली हमने ये करनी है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो होंगी ना ड्राई कैल्स, उसको नट कैल अगर ये डिवाइड कर देते हैं 0.70 के साथ, तो आपके पास जो ड्राई कैलोरीज है ना वो आ जाएंगी। हमने जो होगी ना स्टूडेंट्स टोटल कैल्स, उसको हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय जो 1 कैल है उससे। और उसके बाद जो हमने वो टेम्प कैल एक यहाँ पे वेरिएबल लिया था ना, ये इसके अंदर हमने टेम्प कैल को स्टोर करवाना है। और इसके अंदर हमने स्टोर क्या करवाना है, वो ये है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है। जो ड्राई कैल्स हैं और नट कैल्स हैं उन दोनों को ऐड करना है। और इसकी अभी हम ना एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो उसमें आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये हमने क्यों किया है। और उसके बाद हम कर देते हैं नट कैल्स, और यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी ना, उसको हमने जो टोटल नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ हैं और जो हमने ये टेम्प कैल एक बनाई है चीज़, इसको टोटल कैल पे डिवाइड कर देना है। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगी पाउंड्स के अंदर। अब यहाँ पे हमने सी आउट कर देना है और यहाँ पे हम एक वेरिएबल हमने लगाना है, तो इसके लिए हम ये कर देंगे। और उसके बाद हमें एक और स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट आउट करवानी, उस पर हमने लिख देना है पाउंड्स। अब जो हमने टेस्ट इनपुट यहाँ पे दी थी ना, उसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे वो 500 थे, और यहाँ पे हमने ये किया था और ये हमने 2000 किया था। तो ये कह रहा है कि जो दोनों की अमाउंट है ना टोटल, वो है 10.2941 पाउंड्स ईच, यानी कि इतने पाउंड हमें ड्राइड फ्रूट चाहिए और इतने ही पाउंड हमको वो वाले जो होंगे नट्स वो भी चाहिए। अब यहाँ पे ना आपको मैं इसकी कैलकुलेशन करके देता हूँ और फिर हम उसकी एडिशन करेंगे और वो एग्जैक्टली हमारे पास 50,000 आएगी, जो इनको और इनको मल्टीप्लाई करने से आई थी। 2000 मल्टीप्लाइड बाय हमने करना है 10.2941। अब ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से ही पूछ लेते हैं। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10.2941, ये आ जाएगा। ये जो भी लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2588। और नेक्स्ट पे था 2, उसकी खैर है। और जो हमारे पास थी ना क्या थी, ड्राइड फ्रूट्स, उसकी जो वैल्यू हमने लाई थी वो 1400 बन रही थी। वो कैसे लाए थे हम, 2000 को हमने डिवाइड किया था 0.7 से। अच्छा, ये आ जाएगी हमारे पास ड्राइड फ्रूट की जो कैलोरीज़ हैं वो, और ये आ गई हैं 2857। और आगे 1 है तो चलें इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये आ गई 2857 और मल्टीप्लाई हमने इसको भी इसी से ही करना है क्योंकि हमने इक्वल जो अमाउंट्स है ना वो हमें चाहिए। अब इसकी जो आ रही है इसको ही अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10.29, ये आ गया 29,411। और इसके अंदर अब अगर आप करते हैं ना ऐड ये वाला, ये क्या है 520588 आ गया ना। वो इसके अंदर वो 0.2 हमने कुछ जो था उसको इग्नोर किया हुआ था, तो वो 50,000 पूरा बन रहा है। अब ये जो है ना, ये हमारे पास जो आउटपुट आई है ये जेन्युइन वाली आउटपुट है। हमने उन स्कूल वाले जो प्रिंसिपल हैं उनको ये वाली बतानी है, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। उनको हमने बताना है कि 10 पाउंड जो है ना वो आप ड्राइड फ्रूट ले आएँ, 10 पाउंड ही आप नट्स ले आएँ, तो आपका काम चल जाएगा। और अगर आप इसको मज़ीद एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, ये आप ईच हमने यहाँ पे मेंशन किया तो है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे हो सकती है कि बंदा पढ़ने वाला जो है वो यही कर दे कि इन दोनों को मिला के इतने पाउंड्स कर दे। तो आप ये वाली जो लाइन है ना इसको डुप्लीकेट करा के यहाँ पे आप कर दें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नट्स इज़ और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्राइड फ्रूट्स इज़। अब जो है ना वो यहाँ पे वो वाला मसला नहीं करेगा,
ये उसने बोल दिया कि इतने आपको नट्स चाहिए और इतने ही आपको ड्राइड फ्रूट्स भी चाहिए इसके अंदर यार, ये एंड से ईच। और अगर आपने भी वो वहाँ से देख के आपने खुद को इत्मीनान में रखा हुआ था, तो अब चूँकि आप ये वाली वीडियो देख चुके हैं तो अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। Thank you very much, everybody.